नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर शाम के 8 बज चुके हैं और हम हैं तैयार एक बार फिर अपनी क्लास लेकर। मैथमेटिक्स की क्लास जो कि हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 2D यानी क्षेत्रमिति हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पीछे 4 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये क्लास 5वीं है, 5वीं क्लास है आज ये। ठीक है, और हमने क्या क्या पढ़ लिया है भाई? हमने ट्रायंगल पूरा पढ़ लिया है, 2 क्लासों में ट्रायंगल हमने पूरा कर लिया। चतुर्भुज में हमने आयत पढ़ लिया है, वर्ग पढ़ लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रोम्बस। क्या होने वाला है भाई? रोम्बस हमारा टॉपिक होगा, यानी रोम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं भाई? समचतुर्भुज। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो सबको बुला लीजिए। जल्दी जल्दी भाई वीडियो को शेयर कर दो। और जो आज हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो कमेंट जो करना है तुम्हें बाद में करना है। अब जब आपको लगे कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो अच्छा बता देना, बुरा पढ़ा रहे हैं तो बुरा बता देना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आगे भी ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। तो जल्दी जल्दी भेज दो भैया, शेयर कर दो, बुला लो जल्दी से। 8 बज गए भैया, 8 बजते ही आ जाना चाहिए तुम्हें तुरंत। ठीक है, और सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आ जाओ। बहुत बच्चे मैंने देखा है बहुत लेट तक ज्वाइन करते हैं, बहुत लेट तक। जब पता है क्लास 8 बजे स्टार्ट हो जाती है तो लेट ज्वाइन क्यों करते हो भाई? 8 बजे आ जाना चाहिए तुरंत से, है ना। चलो तो फिर स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, हमारा टॉपिक है रोम्बस यानी समचतुर्भुज। तो पहले हम इसमें छोटी छोटी सी बातों को पकड़ लेते हैं कि समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज है, हमने वर्ग पढ़ा है पिछली क्लास में। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है भाई? वर्ग पढ़ा है। तो वर्ग में क्या था? चारों भुजा समान थी और प्रत्येक कोण क्या था? 90 डिग्री था। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां ऐसा नहीं होगा। यहां पर होगा जो हमारा वर्ग था, अगर उस वर्ग को हम थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर दें, उसी वर्ग को अगर हम थोड़ा सा ऐसा तिरछा कर दें तो क्या बन जाएगा? ये समचतुर्भुज बन जाता है। तो जब तिरछा करा, वर्ग ही था, वर्ग को तिरछा करा तो भुजा तो इसकी अब भी बराबर रहेंगी। तो भुजा तो क्या है इसकी? अब भी बराबर है। लेकिन अब प्रत्येक कोण क्या? अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होगा। यही मैं कल तुम्हें वर्ग में बता रहा था। अरे यही बता रहा था मैं कल तुम्हें वर्ग में मैंने तुम्हें कल क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि चारों भुजा बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। मैंने तुम्हें इस चीज के लिए मना किया था कि कभी भी अगर तुमसे कोई वर्ग की परिभाषा पूछता है तो केवल इतना मत कहना कि चारों भुजा बराबर होती हैं। तो चारों भुजा तो मेरे भैया इसकी बराबर है, समचतुर्भुज की भी चारों भुजा बराबर है। ठीक है, तो इतना नहीं, वर्ग चारों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। समचतुर्भुज चारों भुजा बराबर हैं और ये तो क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज हो जाएगा। इसकी प्रत्येक कोण बराबर नहीं होता है। तो इसमें फिर क्या होता है? चलिए ये बात भी समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी छोटी छोटी सी बातों क्लियर कर लें। छोटी छोटी सी बात क्या होंगी? इसका परिमाप जो होगा वो होता है वही वर्ग के जैसे ही 4a, 4 गुणा भुजा 4a हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल जो होता है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? इसमें हमें 2 विकर्ण देगा। क्या देगा? 2 विकर्ण देगा। क्या देगा भाई? 2 विकर्ण देगा। एक विकर्ण को हम D1 कहते हैं और दूसरे विकर्ण को हम D2 कहते हैं। जैसे हमने ABCD ये है, तो जो AC है, AC को हम क्या कह देते हैं? AC विकर्ण को हम नाम दे देते हैं D1 और जो BD है, BD विकर्ण को हम नाम दे देते हैं D2। ठीक है, डायगोनल 1 और डायगोनल 2। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, याद रखना, ये होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्णों का गुणनफल ये होता है मेरे भैया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। किसका? समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। हम इसको इतना लिख देते हैं, क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 × D2। कितना लिख देते हैं भाई? इतना लिख देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अरे कोई परेशानी किसी को? कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो इसकी तो इतनी बात हुई। अब जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है वो मैं तुम्हें बताता हूं। जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है, इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहली बात क्या होती है कि इसके जो समचतुर्भुज के विकर्ण, लिख लेना, नोट करके लिख लेना इस बात को। दो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।
क्या है भाई, ध्यान से समझना, नोट क्या है, नोट मतलब बहुत स्पेशल बात है ये कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस लाइन का मीनिंग क्या है, मैं इस लाइन का मीनिंग तुम्हें समझा देता हूं। हमने देखा कि हमारे पास ये समचतुर्भुज था, इसका एक विकर्ण AC हो गया और दूसरा विकर्ण इसका BD हो गया। एक विकर्ण क्या होगा इसका, एक विकर्ण इसका AC हो गया और दूसरा BD हो गया, ठीक है। तो ये जो दो विकर्ण है ये एक दूसरे को समकोण पर मतलब यहां पर जब ये काटेंगे तो ये क्या बनाएंगे, यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे यहां पर 90 डिग्री। तो यहां भी क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, यहां भी क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, यहां भी क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। मतलब समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। और समद्विभाजित, समकोण तो समझ में आ गया, समकोण पर काट रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब है समान दो भागों में विभक्त करना। समान दो भागों में विभक्त करने का मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल रहेगा, मतलब बराबर। BD जो है ये बराबर दो भागों में बट जाएगा, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ गए। अब होता क्या है, ये यहाँ पर क्या होती है, सब पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। यहाँ पर क्या लगती है, पाइथागोरस। तो यहाँ से एक नया वो बनता है। अब मैंने इसको कहा था AC को कितना D1, AC कितना कहा था D1, तो ये कितना हो जाएगा D1 का हाफ, ठीक है। और BD को मैंने क्या कहा था D2, तो ये क्या हो जाएगा D2 का हाफ, ठीक है। और ये A है, तो यहाँ पर क्या लगेगी बताओ, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग जाएगी। जब मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाऊंगा तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाली भुजाकांड यानी A का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर, ये लग जाता है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, D1 का स्क्वायर बटे 4 प्लस D2 का स्क्वायर बटे 4, 4 नीचे यहाँ पे गुणा करेगा तो ये जाएगा 4A स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों के वर्गों का योग जो होता है वो क्या होता है, भुजा के वर्ग का 4 गुना होता है। ऐसे याद रख लेना, 4A स्क्वायर बराबर क्या होता है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। किसी भी तरीके से याद रख लो, या तो ऐसे सीधा कर लो या फिर ऐसे याद कर लो। D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर, या 4A स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो इतना ध्यान रखना, जब भी इस तरह की कोई कंडीशन आएगी तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी हमेशा। बाकी मैंने तुम्हें इसका परिमाप बता दिया। परिमाप क्या होता है भाई, इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप हमारा हुआ था 4 है क्योंकि वर्ग के जैसा ही है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तीसरी बात, नोट पॉइंट जो बहुत अच्छी बात थी वो है, समचतुर्भुज के विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। इसका मतलब इन दोनों विकर्णों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा और ये दोनों बराबर भागों में बांट देंगे, एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है, बराबर काट देंगे। बात समझ में आ गई, नहीं आई कोई दिक्कत। चलिए अभी देखो एक चीज और समझ लीजिए इसकी, कभी कभी ऐसा भी देगा, मिटा दो इसको, चलिए मिटा देते हैं। कभी कभी इसकी ऊंचाई बता देगा, इसको मिटा देता हूं, चलो मैं इसको भी मिटा देता हूं। वैसे समांतर चतुर्भुज की ये बात है, ये भी समांतर चतुर्भुज ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। ये एक समचतुर्भुज है तो इसमें ये भुजा तो A हो गई, भुजा क्या होगी A। कभी कभी इसकी हाइट बता देगा, कभी कभी इसकी हाइट बता देगा, ये बता देगा हाइट क्या H, क्या बता देगा भाई, हाइट कह देगा कि ये H हाइट है। तो क्या होगा फिर क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल एक नया रूप ले लेता है, वो बन जाता है क्या A × H, क्या बन जाता है A × H, यानी आधार गुणा ऊंचाई। कैसे बना भाई, देखो कैसे बनेगा मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर मैं इसको यहां पर मिला दूं, तो क्या बन गया, त्रिभुज नहीं बन गया क्या, AB, इसको C कह दो, ये D कह दो, तो ये ABD एक त्रिभुज है। और मैंने त्रिभुज का बताया था, त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल बनेगा, त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा, 1/2 आधार A × ऊंचाई H, ये बन जाएगा। और सेम इसके जैसा इसका भी हुआ,
तो 2 गुना करना पड़ेगा इसका, और जब इसका 2 गुना करेंगे तो 1/2 इंटू ए इंटू एच का 2 गुना करेंगे तो इससे ये कैंसिल, बचा क्या, a इंटू एच, मतलब आधार और ऊंचाई। बात समझ में आ गई। तो कभी कभी ये भी लग जाएगा, कभी कभी ऐसा भी दे देता है, तो हम इस तरीके से कर देंगे, जब भी आधार क्या होगा, इसकी भुजा होगी, और ऊंचाई सवाल में दे देगा। ठीक है। वैसे समांतर चतुर्भुज में हम इसको पढ़ेंगे अलग से, समांतर चतुर्भुज में भी एक चीज इसकी पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे ऐसा होता है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। इतनी ही इसमें कॉन्सेप्ट थे, उसके बाद इसके सीधे सीधे क्वेश्चन चलेंगे। आगे कोई बात आएगी तो हम बीच में बता दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम पढ़ रहे हैं रोम्बस यानी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने देखा, परिमाप हमने देखा, दोनों विकर्णों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमने देखा, और हमने देखा इसका दूसरा क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई से कैसे बनता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बता दो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ, जल्दी से कह दो चलो सर। ठीक है, चलिए भाई लेट बहुत लेट ज्वाइन करते हो, बहुत ज़्यादा लेट आते हो तुम क्लास में। 8 बजते ही क्लास में आ जाया करो, तुरंत चालू हो जाती है 8 बजते ही। कभी एक आध मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी हम ज़्यादा लेट नहीं होंगे, 2 मिनट या 3 मिनट कभी कभार लेट हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही है नेट का इशू होता है यहाँ पर। तो जल्दी हो जाना, 8 बजे आ जाया करो बिल्कुल, और आते ही लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो पूरे ज़माने में। बाकी बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन ले लेते हैं हम रोम्बस के, समचतुर्भुज के क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 45, 44 तक हम कल कर चुके थे। 45 है, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्ण, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई क्रमशः देखो बहुत आसान सवाल आते हैं। क्रमशः 60 वर्ग सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। पूछा है इसके अन्य विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। इसके अन्य विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, ये है। चलिए कैसे करेंगे, एक विकर्ण दे रखा है, दूसरा विकर्ण पूछा है, और हमको दे रखा है क्या, क्षेत्रफल। तो अभी बताया था मैंने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है भाई, क्या होता है बताओ जल्दी से, 1/2 d1 इंटू d2। कमेंट में लिख दिया करो तुरंत, जो भी मैं बात पूछूं तो तुरंत कमेंट में लिख दिया करो। मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सीधा तुम्हें पता हो जाना चाहिए 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, d1 d2 क्या है, d1 पहला विकर्ण होगा, d2 दूसरा विकर्ण हो गया। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो ये बता रखा है ये है हमारा 60 बराबर 1/2 d1 हो गया 8 और d2 हमसे पूछा है। तो 2 से हम 8 को काटेंगे 4 बार, और 4 से इसको काट देंगे कितनी बार, 15 बार। तो दूसरा विकर्ण कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर हमारा दूसरा विकर्ण आ जाएगा। बताओ सवाल में कुछ है क्या सवाल में? सवाल में एक्चुअल में ही कुछ भी नहीं है, वास्तव में सवाल में कुछ भी नहीं है, लेकिन तब जब हम इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, इन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं तभी। नहीं तो अगर पहली बार में भाई, अगर देखो सवाल का तुम्हें ABCD नहीं पता होता, तुमने नहीं पढ़ा होता समचतुर्भुज क्या होता है, और तुम्हारे सामने एग्जाम में ये सवाल आके रख गया, क्या तुम कर पाओगे इसको? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि इन चीज़ों को लगाना कहाँ पर है। जब हम पे फॉर्मूला आया, हमने समचतुर्भुज को पढ़ा, तो ये सवाल हो गया एक लाइन का खत्म सवाल। ठीक है, चलेंगे आगे, चलिए चलते हैं। ऐसे आसान सवाल होते हैं, बहुत आसान होते हैं, लेकिन पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई भी चीज़ है आसान और हार्ड, एक चीज आसान है, एक चीज हार्ड है। इन दोनों आसान और हार्ड के बीच में केवल एक छोटी सी बात का फर्क होता है, वो है समझ का, है ना। कुछ टाइम पहले हमारे लिए ये हार्ड था, हमने समझा, हमारे लिए आसान हो गया। तो कितना एक छोटी सी बात समझ, वो इस पूरे को चेंज कर देती है। जो कभी हमें हार्ड लग रहा होता ना, उसको हम समझते आसान बना देते हैं, ये होती है समझ। ठीक है, तो इस समझ को डेवलप करना है हमारे साथ में। आ जाओ जल्दी से, 8 बज गए, बुला लो। चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला
46 को देख लेते हैं क्या सवाल है। सवाल है एक समचतुर्भुज का विकर्ण, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का आधा है। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का आधा है, दूसरे का आधा है। आगे कह दिया यदि समचतुर्भुज की लंबाई, यदि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यदि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, यदि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल क्या होगा? ये हमारा सवाल है। किस तरीके से हम सवाल को करेंगे जरा ध्यान से देखना। उसने कह दिया कि एक समचतुर्भुज है, उस समचतुर्भुज की जो विकर्ण है वो दूसरे का आधा है, यानी d1 जो है वो d2 का आधा है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसको x मानेंगे तो ये 2x हो जाएगा, सीधी बात है, क्योंकि d1 जो है इसका आधा है तो ये 2 गुना हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू d1 इंटू d2, है ना। अब मुझे d1 d2 निकालने हैं पहले, और भुजा मुझे बता रखी है कितनी, 10। तो या तो देखो मैं क्या करूं, या तो मैं थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगा के अपना क्या बनाऊं, चलो हम बना के दिखाई देता हूं। ये होगा हमारा समचतुर्भुज, और इस समचतुर्भुज में क्या क्या बता रखा है? भुजा है 10 और ये है हमारे विकर्ण, ठीक है। तो यहां पर 90 डिग्री, यहां पर क्या 90 डिग्री होगा। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए भाई? पाइथागोरस थ्योरम लगनी चाहिए। अब कैसे लगे, दिक्कत तो ये कैसे लगे, ठीक है। तो अब 10 जो बनेगा या तो 3, 4, 5 वाले में बनेगा, या फिर 5, 12, 13 वाले में। 5, 12, 13 वाले में तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे फिर 13 होना चाहिए था। तो ऐसा हिट एंड ट्रायल तो अभी हमसे लगाया जाएगा नहीं, तो हिट एंड ट्रायल को अभी अवॉइड करो, अभी यहाँ पर तुम अवॉइड करोगे। हम क्या लगाएंगे, मैंने अभी पीछे एक बताया था, मैंने पीछे तुम्हें ये बताया था कि 4a का स्क्वायर बराबर जो होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है, यही बताया था मैंने। अरे कोई दिक्कत किसी को बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, a कितना है, लंबाई, लंबाई a को यहाँ लिख देते हैं, लंबाई कितनी है 10, तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर बराबर d1 मतलब x का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2x का होल स्क्वायर। 100 चौका 400, कितना हो जाएगा 100 चौका 400, तो ये होगा 400, ठीक है, बराबर ये होगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर बराबर हो गया 400, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 80। x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, x बराबर हो जाएगा √80। x बराबर कितना हो जाएगा √80। अब यहाँ पे हमें पता है 16 पंजे 80 मतलब 16 बाहर निकल जाएगा। क्या पता है भाई, 16 पंजे 80, 16 बाहर हो जाएगा, 16 बाहर होगा 4 और अंदर बचेगा 5। तो x की वैल्यू आ गई 4√5। कितनी आ गई, x की वैल्यू 4√5। अब यहाँ पे हम भर देंगे 1/2, d1 कितना है, d1 तो x ही है, तो ये होगा 4√5, ठीक है। और d2 क्या है, इसका 2 गुना, 4√5 का 2 गुना कितना होगा 8√5, 8√5, ठीक है। 2 से काट दो इसको, 4 बार कितना होगा 4 चौक 16 और 16 पंजे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से, किसी को कोई परेशानी हो तो वो हमें बता सकता है, किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो। क्या करा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सवाल में क्या था, एक समचतुर्भुज का जो विकर्ण है, एक समचतुर्भुज का विकर्ण वो दूसरे का आधा है, यानी दूसरे वाला अगर 2x है तो ये x हो जाएगा। लंबाई कितनी दे दी 10,
ठीक है। तो क्षेत्रफल पूछा है समचतुर्भुज का, d1 d2 हमें ज्ञात करने हैं, तो कहां से ज्ञात करेंगे, यहां से। ये हमें पता है 4a² बराबर क्या होता है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, a की वैल्यू 10 रख देंगे, कितना होगा 10 का स्क्वायर 100 चौका 400, यहाँ पे x का स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये जोड़ेंगे तो 5x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 400, तो x स्क्वायर बराबर 80, और जब x स्क्वायर बराबर 80 होगा तो x बराबर √80, यानी x बराबर कितना होगा 4√5। भाई 16 पंजे 80 लिख सकते हैं ना इसको, 80 को क्या लिख सकते हैं 16 पंजे 80, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 5, तो x की वैल्यू होगी 4√5, और x की वैल्यू जब 4√5 हो गई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4√5, और ये 4√5 का 2 गुना यानी 8√5, दोनों भर दो, खत्म। खत्म है ना भाई, कैसे 4 चौक 16 और 5√5 मतलब ये √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, 16 पंजे 80। चलिए भाई, आई होप तुम समझ गए बहुत अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को कोई भी समस्या हो तो पूछ सकता है मेरे भाई। क्वेश्चन के आंसर दिया करो भाई कमेंट सेक्शन में, बातें कम किया करो कमेंट में बात मत करो आपस में, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर। तो मैं शायरी सुनाऊंगा एक बहुत अच्छी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या है। 47वां सवाल है, एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है, शॉर्ट में लिखता हूं, परिमाप कितना है समचतुर्भुज का 240 मीटर, कितना 240 मीटर हमें दे दिया है। अब उसमें कहा है कि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इसके बारे में तुम्हें समझाऊंगा। बीच की दूरी क्या बता दी है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है क्षेत्रफल। देखो जिस बात की मैं बात कर रहा था ना, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, वही बात यहां पर हो गई है, मैंने क्या बताया था, देखो मैं बता देता हूं। ये है हमारा समचतुर्भुज, ये क्या है हमारा समचतुर्भुज, लग रहा है ना, लग रहा, अभी ना लग रहा, ये अब लगेगा, ठीक है, अब लग रहा है। तो ये क्या है हमारा समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या होता है, मैंने 2-3 चीजें तुम्हें बता दी, ये भी याद रखना, यहां पर आमने सामने की भुजा एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं, एक दूसरे क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इसने क्या कहा, परिमाप कितना है 240, तो परिमाप तो मुझे पता है 4a बराबर 240, तो a बराबर हो जाएगा 60, यानी ये तो हो गई 60 एक भुजा, ये तो क्या होगी 60, कोई सी भी रख सकते हो, ये कोई सी भी, ठीक है। और उसने कहा है कि बीच दो समांतर भुजा, कोई सी भी दो समांतर भुजा ले लो, ये ले लो, इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये होगी ऊंचाई, बीच की दूरी क्या होगी, ये ऊंचाई होगी, और ये कितनी है 20 मीटर है, कितनी है भाई 20 मीटर, ये 60 मीटर थी। यही बता रहा था मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले कि ये हाइट देगा और ये बेस दे देगा, तो क्षेत्रफल कैसे निकालें, बोलो जल्दी से। क्षेत्रफल हो जाएगा बेस इंटू हाइट, यानी 20 60 गुणा 20 कितना हो गया 1200 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना दोनों समांतर, देखो अगर हम इसको ले लेते, ये भी 20 हो जाती, ये भी 20 हो जाती ना, और जब ये भी 20 होती तो ये 60 होता है यहाँ पर, तो ये बेस और ये हाइट कर सकते थे, है ना, कोई सी भी ले सकते हैं। आगे चलिए क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 है भाई, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण अन्य का आधा है। अच्छा ये तो वही क्वेश्चन रिपीट होगा भाई, 48 और 46 बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट है, मतलब 48 और 46 सेम है, इसको छोड़ देंगे। आगे दिया है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 49वां, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, इस समचतुर्भुज का
परिमाप क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या करेंगे बताओ भाई, जल्दी से बता दो। क्या करूंगा मैं, पहले तुम्हें चित्र ही बना के दिखाऊंगा। फोटो तू खींच मेरी फोटो, है ना, ऐसा गाना सुना होगा तुमने। तो सबसे पहले हम फोटो बनाएंगे, और जब हमने फोटो बना लिया तो हमसे मेरे भैया ने बता रखा है कि जो एक विकर्ण है ये तो है 24 का, और ये जो दूसरा विकर्ण है ये है 10 का। यानी हम कह देंगे D1 बराबर है 24 और D2 बराबर है 10। ठीक है। और परिमाप हमसे पूछा है, क्या पूछा है मेरे भैया ने, परिमाप पूछा है। परिमाप होता है 4a। तो a मुझे निकालना है, भुजा मुझे निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो भाई, अगर D1 पूरा 24 है, अगर D1 पूरा 24 है तो आधा कितना होगा 12। ठीक है। अगर D2 पूरा 10 है तो आधा कितना होगा 5। अब ये 90 डिग्री, ये क्या होता है 90 डिग्री। तो तुम्हें ट्रिपलेट्स याद है ना, 5 12 13, कितनी 5 12 13, याद है नहीं है। अगर याद नहीं है तो इसको a मानना, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाना। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार 12 का स्क्वायर प्लस लंब 5 का स्क्वायर। ठीक है। a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 और प्लस 25। 144 प्लस 25 कितने हो गए 169। a स्क्वायर बराबर 169, तो a बराबर कितना हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बाकी तो ट्रिपलेट्स ही याद रखो, ट्रिपलेट्स याद रखो, 5 12 13 ट्रिपलेट्स होती है। तो यहाँ पे अब a 13 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 13 चौका 52। कितना हो जाएगा भाई 52 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ देते हैं हम, जल्दी से हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को भी हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, एक समचतुर्भुज ABCD में कोण CAB की माप 35 डिग्री है। अच्छा ये सवाल तो अब अच्छा सवाल दे दिया। इस सवाल के लिए मैं तुम्हें 2-3 चीजें पहले बता दूं। क्या बता दूं, ध्यान से देखो। जब भी दो समांतर रेखा, भाई समांतर रेखाओं के बारे में जानती हो ना तुम। समांतर रेखा कैसी होती हैं, समांतर रेखा वो जिनमें जो आपस में कभी नहीं काटती हैं और जिनकी दूरी हमेशा समान रहती है ना। कहीं भी पॉइंट पर, कोई से पॉइंट पर ले लो, इनकी दूरी क्या रहेगी हमेशा, प्रत्येक बिंदु पर इनकी दूरी आपस में सेम रहेगी, ये मुड़ेंगी नहीं। भाई जैसे कुछ ये होगी तो ये काट देंगी, ये क्या करेंगी काट देंगे, ये तिर्यक रेखा कहलाती है। समांतर रेखा कौन सी होंगी, समांतर रेखा ऐसी होंगी जो कभी नहीं आप एक दूसरे को काटेंगी, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो दो समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो अगर दो समांतर रेखाएं हैं और अब इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे करके काट दे, ऐसे करके क्या कर दे काट दे, तो क्या क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। कई सारे यहाँ पर हमारे क्या बनेंगे, कोण बन जाएंगे। कोण 1 बनेगा, कोण 2 बनेगा, कोण 3 बनेगा, कोण 4 बनेगा, कोण यहाँ 5 बना, यहाँ 6 बना, यहाँ 7 बना और यहाँ 8 बना। तो यहाँ पे अब जो फिलहाल में मुझे जरूरत है मैं उसकी बात करूंगा, जो मुझे फिलहाल में जिस चीज की जरूरत है उसकी बात मैं करूंगा। सबसे पहले बात तो जो कोण हमारे ऐसे Z की आकृति में होते हैं, भाई दो समांतर रेखा हैं, इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते तो Z की आकृति में जो मिलेंगे ये वाले, इन वाले कोणों को हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ये जो एकांतर कोण होते हैं ये इक्वल होते हैं हमेशा। एकांतर कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जरा अगर यहां से देखें तो 3 और 5 एकांतर है क्योंकि Z बन रहा है, तो कोण 3 इक्वल टू कोण 5। अब उल्टा Z बना के देख लो, यहां से यहां को बना के देख लो ऐसे, ये वाला Z, तो 2 और 8 और 8, ये क्या है, ये एकांतर कोण होंगे। इनको हम क्या नाम देते हैं, एकांतर कोण। और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक बात तो तुम्हें ये याद रखनी है हमेशा, ये बात हमेशा। बाकी देखो ज्योमेट्री का पार्ट है, मैं तुम्हें कुछ चीजें तुम्हें यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, जो अंतः कोण होते हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ने काटा, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ने काटा, तो जो अंतः कोण होते हैं, अंतः कोण कौन से वाले, एक तो ये अंदर बन रहा है, ये अंदर बन रहा है, तो एक साइड के जो दो अंतः कोण होंगे ये, और एक साइड के जो दो अंतः कोण होंगे ये, इनका योग 180 होगा। ये वाले भाई, ये अंदर, बाहर कोण कौन से, ये है, ये है, तो अंदर जो है ये कोण 2 प्लस कोण 5, ये इनका योग कितना होगा 180। ये होते हैं
एक साइड के आंतरिक कोण, ठीक है, एक तरफ के आंतरिक कोण होंगे, दूसरी तरफ के आंतरिक कोण ये वाले हुए, कोण 3 और प्लस कोण 8, इनका भी योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। ये बात हमें याद रखनी है, ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। याद रख लोगे? अरे कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? चलिए, तो इतनी बात, पहली बात मैंने क्या बताई, एक अंतर कोण बराबर होंगे। दूसरी बात, आंतरिक कोण जो अंदर के कोण जो बनेंगे दो समांतर रेखाओं को काटने पर, उनका योग क्या होता है, दो कोणों का 180 होता है। ठीक है, चलिए अब मैं उस क्वेश्चन को ले लेता हूं। इन बातों को इन पॉइंटों को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्योमेट्री में भी यूज होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया तो मैंने यहाँ पे भी बता दिए। वैसे तो कोण का क्वेश्चन ज्योमेट्री में ही आता है, अब पूछने को कहीं भी पूछ सकता है भाई। सवाल है, एक समचतुर्भुज ABCD में, एक समचतुर्भुज हमने ले लिया ABCD, ये है एक समचतुर्भुज ABCD। समचतुर्भुज में अभी बताया था आमने सामने की भुजा समांतर होती है ना। अब इसमें क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है CAB, तो CAB कहाँ बनेगा, ये बनेगा CAB। ये वाला जो कोण है वो कितना, 35 डिग्री। अच्छा ये 35 डिग्री, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, क्योंकि 35 डिग्री ये बड़ा कोण है, अधिक कोण है, तो 35 डिग्री सा नहीं लग रहा, ऐसे लिख लो ABC और D। तो अब देख लो CAB, अच्छा ये वाले की बात कर रहा है, CAB, ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितना है, 35 डिग्री, ये बता रखा है। ठीक है, और क्या है, कोण ABC बराबर कितना होगा, ABC ये वाला कोण हमसे पूछा गया है। कैसे करेंगे बताइए भाई, कैसे करेंगे, कोई कर सकता है क्या, बताओ। देखो मैं क्या बताता हूं इसमें तुम्हें, मैं बताऊंगा क्या, कैसे कराते हैं तुम्हें, चलो कैसे भी क्या करा ही देंगे, ध्यान से देखना भी कैसे करेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि अरे डायरेक्ट ही बता देते हैं। देखो भी, हम एक बात याद रखना, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे वो क्या करते हैं, कोण को, किसी भी कोण को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण जो होंगे वो कोण को क्या कर देंगे, कोण समद्विभाजित, मतलब जैसे ये विकर्ण मैंने खींचा, ये मैंने कोण क्या विकर्ण खींच दिया, तो यहां पर दो कोण बने, तो ये दोनों ही कोण क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 35 तो ये भी 35 तो ये 35। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, चलो ध्यान से देखना। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये 70 का हो गया, और जब ये 70 का होगा तो इसका मतलब ये सामने वाला 70 का होगा। सामने वाला 70 का मतलब कैसे, मैं अभी बताता हूँ। या ऐसे कर लो, छोड़ो, तुम उस बात को बिल्कुल छोड़ दो, तुम उस बात को नेग्लेक्ट ही कर दो। तुम ऐसा करो, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ठीक है। और मैंने तुम्हें वो बताई थी, क्या बताई थी, कोण समद्विभाजक, मैंने तुम्हें बताया, कोण समद्विभाजक मैंने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बताया था मैंने, समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर और उनके आमने सामने के कोण भी बराबर। ये मैंने तुम बताया था या नहीं बताया था, बताओ जल्दी से, बताया था। तो अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है तो इसके आमने सामने कोण भी तो बराबर होंगे। ये 35 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, 35 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 35 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180। 35 35 70 हो गए, तो ये कितने का बना, 110 का। तो ये जो आया हमारा कौन सा था, ABC, कोण ABC बराबर कितने के हुआ, 110 के। ठीक है, चलो देखो आसानी समझते हैं, ज़्यादा खिचड़ी पक्की इस सवाल में। वैसे तो किसी भी तरीके से ये सवाल हो सकता था, ठीक है, किसी भी तरीके से। ऐसा भी होता है, समचतुर्भुज के आमने सामने कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऐसा भी हम करते हैं। ये 35 तो ये 35 और ये 70 तो ये भी 70। और जब ये 70 70 140 हो गए तो जो हमारा चतुर्भुज होता है वो 360 डिग्री का होता है। 140 के दोनों हो गए तो ये 220 के बचेंगे, तो ये भी 110, ये भी 110। इस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल ही सिंपल कर दिया। आप सवाल को कैसे, ये था, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और समद्विबाहु के आमने सामने के जो कोण होंगे बराबर होंगे। ठीक है,
ये 35 तो ये 35 और 35 35 70, तो क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ये 70, तो ये कितना बचा 110। ये भी कर सकते थे, किसी भी तरीके से कर सकते थे, ठीक है। बाकी इस पॉइंट को भी लिख लेना, ये भी काम का है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा 51वां सवाल। और सवाल है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 7/24 है, इसका परिमाप क्या होगा? भाई विकर्ण दे दिए, D1 दे दिया 7 सेंटीमीटर और D2 दे दिया कितना 24 सेंटीमीटर। तो मुझे तो सीधा सीधा पता लग गया। कैसे? बताओ भाई जल्दी से। दो विकर्णों की लंबाई दे दी, तो क्या पूछा है? इसका परिमाप पूछा है। तो परिमाप बराबर क्या होता है? 4a। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? कोई बताएगा? अरे बता दो, 50 होएगा, नकल करके बता दो। देखो जरा ध्यान से, हमारे पास हो गया ये एक क्या समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का एक विकर्ण 24 का और एक 7 का। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अगर ये पूरा 24 है, अगर ये पूरा 24 है तो ये 12 हो जाएगा, ये पूरा 7 है तो ये 3.5 हो जाएगा। ए निकालना है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। या तो ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए, 7 24 25, 7 24 25। ठीक है, तो ये आधा आधा चल रहा है तो 25 का आधा ही हो जाएगा, ये भी 12.5। या तो ये याद रखो, या फिर वही मैंने बता रखा है तुम्हें, क्या a का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। ऐसे भी हम कर सकते थे, a का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का, 3.5 का स्क्वायर कितना होगा? 35 का स्क्वायर होता है कितना? 1225, यानी 12.25 ये हो जाएगा। अब ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 12 इसमें जोड़ दो, कितना 12 इसमें जोड़ोगे तो 156 हो जाएंगे और 0.25। अब ये जो स्क्वायर होता है, ये होता है भैया 125। किसका होता है ये 15,625 125 का होता है, और दशमलव यहाँ पर है, दशमलव यहाँ पर है, तो ए जो हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12.5। और जब ए 12.5 हो गया तो परिमाप 4 गुणा 12.5 बराबर कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? देखो ये भी एक तरीका है, लेकिन इस तरीके में थोड़ा सा वक्त जाया हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, मुझे पता है भाई ये 7 24 25 का आधा चल रहा है, 7 24 25 का ये आधा चल रहा है, तो सीधा सीधा आधा, भाई ये 7 का आधा 3.5, इस 24 का आधा था 12, तो ये 25 का आधा 12.5 हो जाएगा। ट्रिपलेट्स याद है ना? 7 24 25, तीसरी बार बता रहा हूँ आज मैं, 2 बार पहले बता चुका। 7 24 25 एक ट्रिपलेट्स होती है। तो अब देख लो इन ट्रिपलेट्स की कितना ज़्यादा यूज है, बहुत महत्व है इनका लाइफ में। देख लेना लाइफ में, जब घोड़ी पे चढ़ोगे तो यही याद आएंगे तुम्हें, 7 24 25। ठीक है, कि इन्होंने बनाया तुम्हें घोड़ी पे चढ़ने लायक। शादी तक याद रहेंगी, बुढ़ापे तक भी याद रहेंगी, अपने बच्चों को, अपने पोतों पोतियों को सिखाया करोगे। 7 24 25 पढ़ाई थी कभी अरुण सर ने, आज तक याद है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 52 को हम देख लेते हैं क्या है। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल हमसे पूछा है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, और भैया ने कहते हैं छोटा विकर्ण जो है, D1 दे देते हैं इसको नाम, ये है हमारा कितना? छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। तो पहले तो D2 निकालना पड़ेगा, और फिर क्षेत्रफल पूछा था, तो क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 D1 इंटू D2, यही होता है। तो पहले मुझे D2 निकालना पड़ेगा। वो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे तुम्हारा मन करे। या तो इसमें वो वाला लगा लेना, 4a स्क्वायर बराबर क्या था? 4a स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। या फिर हम सीधा जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपना, और सवाल को निपटाए देंगे। क्या कर देंगे भाई? सवाल को निपटा देंगे। ये भुजा कितनी है? 10 है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। छोटा वाला विकर्ण 12 का है, तो ये 6 हो जाएगा। अब ये वाली बात मुझे बतानी है पहले तो, है ना? कैसे करेंगे? 6 8 10 याद आती है ट्रिपलेट, 3 4 5, 3 4 5 की 2 गुनी करना, 6 8 10। तो देखो ये रहा 10, ये रहा 6, तो ये क्या होगा? 8 होगा। और जब ये 8 होगा तो ये भी 8, यानी पूरा कितने का होगा? D2 कितने का हो गया? 16 का हो जाएगा। D2 कितने का हो जाएगा? 16 का, क्योंकि 8 का तो ये आधा वाला पार्ट है, पूरा कितना? 16 का। अब जब हम इसका क्षेत्रफल बनाएंगे तो मेरा भैया इसका क्षेत्रफल जो कहता है वो कहता है 1/2 D1 12 D2 16। इससे काटोगे 6 बार, और 16 चिक्कम कितने हो गए? 96 हो गए। कितने हो गए? 16 चिक्कम 96 हो जाएंगे। किसी को कोई परेशानी हो तो बता देना।
अरे कोई परेशानी है क्या किसी को? चलिए अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ, एक हमारे स्टूडेंट ने भेजी है, बहुत अच्छी है। क्या है? समेट लो इन नाजुक पलों को, समेट लो इन नाजुक पलों को, न जाने ये लम्हे कल हो ना हो। कितनी अच्छी लाइन है, समेट लो इन नाजुक पलों को, न जाने ये लम्हे कल हो ना हो ये भी लम्हे क्या मालूम, शामिल उन पलों में अरुण सागर सर ना हो। तो बहुत बढ़िया, डियर जिंदगी ने भेजी है जो भी है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसी ऐसी शायरी तुम भेज दिया करो हमें, हम सुनाएंगे तुम्हारी शायरियाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो आ गया है 52, तो हमने कर लिया है 53। कौन सा क्वेश्चन है भाई? 53 हमारा क्वेश्चन है। 53 क्या है? यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप जो दे दिया है वो कितना दे दिया? 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद बता दे एक विकर्ण का मान 24 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? एक विकर्ण का मान यानी D1 का मान जो है 24 है, तो पहले तो हमें दूसरा विकर्ण बताना है और फिर जो पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। क्योंकि भाई मैं दूसरे विकर्ण की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दूसरे विकर्ण के बिना क्या हमारा क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, क्योंकि विकर्ण का जो इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 D1 × D2, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान देना अभी। अगर परिमाप हमारा 80 है तो ये परिमाप क्या होता है? 4a = 80, तो a बराबर कितना हो गया? 20। a बराबर कितना हो गया? 20। और जब a बराबर 20 हो गया तो हम सीधा सीधा यहां पर इस बात को अटैक मारेंगे, दूसरा विकर्ण, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ? ये भुजा होगी कितनी? 20 होगी। एक विकर्ण कितना है? एक विकर्ण है हमारा 24, एक विकर्ण हमारा कितना है? 24, तो ये हो जाएगा कितना? 12, ठीक है। आधा 12 हो जाएगा। ये हमें निकालना है, ये हमें क्या करना है? निकालना है। अब कैसे करें बताओ? मुझे तो 3 4 5 का ही कुछ दिख रहा है इसमें। क्या दिख रहा है? तुम्हें भी दिख रहा है कि 3 4 5? नहीं दिख रहा। देखो 3 4 5, इसका 4 गुना कर लो, इसका 4 गुना करोगे 12, 4 गुना करोगे 16, 4 गुना करोगे 20। विकर्ण 20 ये दिख रहा, ये वाली भुजा 12 ये दिख रही, तो वो कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? देखो अगर किसी पर ये बात नहीं आती है तो वो डरे ना, घबराए ना, वो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। और जब ये 16 तो ये भी 16, यानी दूसरा विकर्ण 16 16 32 बन गया। कितना बन गया भाई? 32। और जब दूसरा विकर्ण 32 बन गया तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 24 × 32, ठीक है। 12 इससे काट देंगे 12 बार, 12 की गुणा 32 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 और 24 360 और 24 384। और यही हो जाएगा क्या? एक बार चेक कर लें अच्छे से। 12 दूनी 24 का 4, 2 बचेंगे, 12 3 36 और 2 38। ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। किसी को कोई परेशानी हो 53वें सवाल में तो वो बता सकता है, जाहिर कर सकता है अपनी परेशानी को। चलिए आगे, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 53 होगा 54। सवाल को समझना, क्या कहना चाह रहा है सवाल अपने आप में। सवाल कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर था, 30 सेंटीमीटर, दोनों विकर्ण दे दिए। D1 दे दिया 16 सेंटीमीटर और D2 दे दिया 30 सेंटीमीटर। हमें कोई दिक्कत नहीं। तो परिमाप पूछा है, बताओ बच्चों वाली बात पूछिए नहीं पूछिए? अरे बताओ बच्चों वाली बात पूछिए नहीं पूछिए? जल्दी जल्दी से इसका आंसर करो। मैं चेक कर लेता हूँ अभी तुम्हारे आंसर, उसके बाद मैं यहाँ पर मैं 55वें क्वेश्चन पर और चला जाता हूँ, लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। इसका आंसर तो 54वें का। 55वां है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। परिमाप दे दिया कितना? 20 सेंटीमीटर। और आगे क्या है? एक विकर्ण की लंबाई 6 है, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछिए। D1 है 6, D2 हमसे पूछा है। तो कितने बच्चों वाले सवाल यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं। जल्दी जल्दी तुम आंसर दे सकते हो, जल्दी जल्दी दे दो भाई।
यहाँ पर D1 दोनों विकर्ण दे के परिमाप पूछ लिया, या परिमाप और एक विकर्ण दे के दूसरा विकर्ण पूछ लिया। कैसे कैसे आंसर तुम मुझे दोगे? जल्दी जल्दी आंसर कर दो भाई। 54वां और 55वां कमेंट में भर दो, कमेंट में भर दो, कमेंट में भर दो। आगे क्या? चलिए फिर देख लेते हैं। अगर तुम्हारे आंसर आ गए हैं तो अब हम चेक कर लेते हैं तुम्हारे आंसर्स किस किस के सही होंगे। जिसका भी सही हो बता देना मेरा सही है। सबसे पहली बात, ये है हमारा एक समचतुर्भुज, ये है हमारा एक समचतुर्भुज। और जब ये समचतुर्भुज है तो इसके दो विकर्ण ये रहे और ये रहे, ठीक है। ध्यान से देखना, ये कितना है? 16 है तो ये 8 हो जाएगा आधा। ये कितना? 30 है तो ये आधा हो जाएगा 15। अब तुम्हें एक ट्रिपलेट्स याद होगी भाई, बार बार मैं तो इसी की बात कर रहा हूं, तो इसको रट लो। 8, 15, 17, मतलब ट्रिपलेट सारी रट लेनी है तुम्हें जितनी मैंने बताई है। कौन सी लगेगी? 8, 15, 17, ये 17। तो भुजा ए जो होगी वो 17 होगी, और जब भुजा ए 17 होगी तो 4a क्या हो जाएगा? 4 गुणा 17, 17 चौका 68 सेंटीमीटर। किस किस का ये सवाल सही था? हैंड रेस कर दो जल्दी से कमेंट में, किस किस का ये सवाल का आंसर सही था? 68 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको देख लेते हैं। इसमें भाई परिमाप बता दिया, इसमें क्या बता दिया? परिमाप बता दिया। परिमाप कितना? 20 है। जब परिमाप 20 है तो 4a बराबर 20, यानी a बराबर कितना हो गया? 5। और जब a बराबर 5 हो गया तो हम फिर से एक फोटो बनाएंगे। तो खींच मेरी फोटो, ये लो। क्या क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना। ये भुजा होगी 5 की, ये एक विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, ठीक है। ये एक विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बता रखा है? एक विकर्ण 6 बता रखा है तो इसका आधा 3 हो जाएगा। अब ये वाला विकर्ण पहले बताओ, ये वाली साइड क्या हो जाएगी? 3, 4, 5, याद आया? 3, 4, 5, तो ये कितना आ गया? 4। और जब ये 4 तो ये 4, पूरा विकर्ण कितने का? 8 सेंटीमीटर का। ये खत्म हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अरे बताओ, किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं है? चले तो फिर आगे चलते हैं। हमने 55 तक सवाल खत्म कर लिए हैं। हमारे पास 56, 57 2 क्वेश्चन बचे हैं। हमारा समचतुर्भुज भी आज दम तोड़ रहा है। समचतुर्भुज ने भी हमारे ने आज दम तोड़ दिया, बिल्कुल खत्म ये भी। क्वेश्चन नंबर 56 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 है, परिमाप बता दिया कितना? 40 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण यानी D1 का मान जो है 16 है, तो क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। बताओ कितने क्वेश्चन मैं यहां से करा चुका हूं अभी तक। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 D1 इंटू D2। तो पहले तो मुझे D2 ही निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं इस पर जाऊंगा। ये तो हुआ 56वां सवाल। जल्दी से इसको निपटा देते हैं भाई। कैसे निपटाएंगे? वही, हम तो बार बार चित्र कोई बनाएंगे। और क्या आता है हमसे? यही आता है हमसे, फोटो खींचना। तो अगर परिमाप 40 है, अब तो तुम इतनी बात समझ गए होगी कि डायरेक्ट लिख दो। अगर परिमाप 40 है तो ये 4 गुना होता है भुजा का, मतलब भुजा होगी 10। ये होगा एक विकर्ण और ये हो गया तुम्हारा दूसरा विकर्ण, ठीक है। अब ये जो विकर्ण बता रखा है कितने का है? ये बताओ कितने का? ये है हमारा 16, तो ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8। अब 6, 8, 10 पढ़ा है क्या? तो ये हो जाएगा 6। ट्रिपलेट्स है भी, सीधा सीधा याद रख लो। 6, 8, 10, जब ये 6 तो ये भी 6, तो दूसरा वाला कितना हो गया? ये 12 का हो गया। अब जल्दी से इसमें लगा दो। कितना? 1/2 D1 16, D2 12। इसको काट दिया कितनी बार? 8 बार। 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर बहुत आसानी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक कर देना, लाइक कर देना। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का और समचतुर्भुज का। क्वेश्चन नंबर क्या है? 57। देखो इतनी जल्दी आज मैंने सारे क्वेश्चन यूं ही करा दिए तुम्हें, बिना कोई देरी करे हुए। सवाल है, एक समचतुर्भुज की भुजा जो है वो 13 सेंटीमीटर है। कितनी है? 13 सेंटीमीटर है।
एक विकर्ण D1 कितना है 10 सेंटीमीटर है और सवाल में क्षेत्रफल पूछा है, पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हारा कमेंट में चेक करूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कमेंट में देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 57 पर समचतुर्भुज खत्म हो जाता है। अब जो अगला टॉपिक है वो है समषटभुज। समषटभुज मतलब हेक्सागन, इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं, हेक्सागन। ठीक है, ये वाला जो हेक्सागन है हम पढ़ेंगे इसको कल, ठीक है। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे, समचतुर्भुज छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे, अगर ये टाइम जल्दी से मतलब आराम से हमारा जल्दी खत्म हो गया तो हम इसके साथ ही कौन सा वाला टॉपिक पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद समलंब चतुर्भुज को भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कमेंट में बताना है, जरूर बताना है, जो सो जुनून के साथ बताना है, बिल्कुल, ठीक है। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, ठीक है। और भैया डेली 8 बजे मिल जाया करो, है ना, सबको बुला लिया करो, जो भी हैं हमारे जानने पहचानने वाले, जिसको भी ज़रूरत है। ये मेंसुरेशन 2D जो है ऐसा पार्ट है जो हर एग्जाम में आता है भाई। मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D हर एग्जाम में तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई ऐसा टॉपिक होगा, कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हो, है ना। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये यूपी पुलिस में नहीं आएंगी। भाई यूपी पुलिस में एडवांस नहीं आता, ज्योमेट्री नहीं आती, अलजेब्रा नहीं आता, लेकिन ये मेंसुरेशन है, ये तो आती है, ये आती है भाई हर एग्जाम में। ये SSC GD में तुम्हारे में आएगी, यूपी पुलिस में तुम्हारे में आएगी, ठीक है। और क्या मतलब हर तरह के क्वेश्चन, हर तरह के एग्जाम में तुम्हारे में पूछी जाएगी। SC GD तुम दे रहे हो, दिल्ली पुलिस तुम दोगे, वहां पर भी आनी है मेंसुरेशन से। और अब भी देख लेना, SSC GD में मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। एक 2D पर मिलेगा और एक 3D पर मिलेगा। 3D भी इसके बाद हम कराएंगे पूरी की पूरी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम पूरा का पूरा मैथमेटिक्स इस बार खत्म करके ही दम लेंगे। MG अरुण सागर सिंपल मैथ्स यूट्यूब चैनल दुनिया में फैला दो, बता दो सभी को, इस वाले चैनल पर आ जाओ। शाम को 8 बजे बेहतरीन क्लास मिलती है, मजे से अपना एंजॉय करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।